हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग सभी को। तो इससे पहले हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना लंबे के हम लोग शुरू करते हैं। विशेषण क्या है? देखिए, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा, ठीक है, जो शब्द संज्ञा और क्या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इनमें से विशेषण नहीं है, किसमें विशेषण नहीं है ये आप लोग को निकालना है। आप लोग विशेषण किसे कहते हैं आप लोग को पता ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, किसमें विशेषण नहीं है। पहला, वह तेज है, वह तेज बालक है, वह तेज दौड़ता है, सुंदर लड़का गिर पड़ा, वह लड़का गिर पड़ा, ठीक है। इनमें से कौन विशेषण नहीं है ये आप लोग को कमेंट करना है फटाफट। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विशेषण है, ठीक है। इनमें से कौन विशेषण है? ए में है बेईमानी, बी में समझ, सी में है लालच और डी में है होशियार। तो देखिए, इनमें से कौन विशेषण है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए हमको तुरंत। ठीक है, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, इससे हम लोग आगे बढ़ते। देखिए विशेषण, देखिए कोई भी शब्द के बाद संज्ञा लगाने से अगर अर्थ पूर्ण भाव प्रकट होता है तो वो विशेषण है, ठीक है। देखिए, कोई भी शब्द के बाद संज्ञा लगाने से अगर अर्थ पूर्ण भाव प्रकट करता है, ठीक है, पूर्ण भाव प्रकट करता है, इसका मतलब वो क्या है? विशेषण है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग सुंदर, ठीक है। देखिए, सुंदर के बाद अगर लड़का लगाते हैं जो कि संज्ञा है तो यह अर्थ पूर्ण भाव सुंदर लड़का देगा, ठीक है। इसीलिए सुंदर विशेषण है, लेकिन अगर सुंदरता रहे तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? देखिए, विशेषण जो है केवल संज्ञा की ही विशेषता नहीं बतलाता, वो सर्वनाम की भी विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। देखिए, भाववाचक संज्ञा जैसे हम लोग का अच्छाई हो गया, बुराई, गंदगी, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है। और वही विशेषण के उदाहरण हम लोग क्या देखेंगे? गुण देखेंगे। अवगुण आकार संख्या रंग इत्यादि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। विशेषण क्या करता है? गुण अवगुण आकार संख्या रंग इत्यादि को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा जैसे अच्छाई, बुराई, गंदगी, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, विशेषण के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे नकीला, सुनसान, छोटा, मोटा, सुंदर, अच्छा, बुरा, स्वच्छ, ईमानदार, पतला, होशियार, बेईमान, समझदार, लालची, लंबा इत्यादि, ठीक है। एक अच्छा उदाहरण से हम लोग समझते। देखिए, जैसे यह तेज चलने वाली कार है, ठीक है। यह जो है तेज चलने वाली कार है, इसमें तेज चलने वाली जो है, ठीक है, तेज चलने वाली क्या है? विशेषण है, क्योंकि यह कार की विशेषता को बतला रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए यह, ठीक है, फिर से देखिए, यह तेज चलने वाली कार है, ठीक है। ये कार जो है ये तेज चलने वाली कार है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तेज चलने वाली जो है विशेषण है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि कार की विशेषता को कौन बता रहा है? ये तेज चलने वाली, ठीक है। तो तेज चलने वाली क्या है? कार है, कार की विशेषता को बता रहा है कि ये कार जो है तेज चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए विशेषण, तो चलिए देखते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण का अर्थ क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम का और सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है उसकी विशेषता को बताता है, उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है आप लोग का, रवि बेईमान है। क्या है? रवि क्या है? बेईमान है। तो इसमें रवि जो है विशेष्य है, ठीक है, और बेईमान क्या होगा? विशेषण है। अब विशेष्य देखिए, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जिसका विशेषण बताया जा रहा है वह विशेष्य कहलाता है, ठीक है। जिसका विशेषण बताया जा रहा है, यानी कि इसमें रवि का विशेषण बताया जा रहा है कि वो बेईमान है, तो किसका? तो इसमें रवि क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। विशेष्य हमेशा संज्ञा या फिर सर्वनाम से ही होगा, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, विशेषण के बाद आता है प्रविशेषण, लेकिन इससे पहले हम लोग विशेषण के बारे में और भी और इसके कार्य, ठीक है, विशेषण के कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, विशेषण का पहला कार्य, ठीक है, विशेषण का पहला कार्य किसी की विशेषता बताता है, बताना, विशेषता, सॉरी लिखा नहीं रहा अच्छे से, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, विशेषण का पहला कार्य किसी की विशेषता बताना, ठीक है। विशेषण के द्वारा जो है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए रवि, रवि जो है वो क्या है? सुंदर है, ठीक है, रवि सुंदर है। तो यहाँ जो है सुंदर, ठीक है, सुंदर क्या? मोहन की विशेषता को बता रहा है कि सॉरी रवि की विशेषता को बता रहा है कि रवि जो है वो क्या है? सुंदर है, ठीक है। सेकंड सेकंड कार्य क्या है विशेषण का? कि हीनता को भी बताता है, हीनता, हीनता को भी बताता है, ठीक है। देखिए, विशेषण जो है ये हीनता को भी बतलाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
जैसे हम लोग नहीं बोलते कि उस झूठे लड़के पर विश्वास मत करो, ठीक है, उस झूठे लड़के पर क्या विश्वास मत करो। यहाँ झूठ जो है उस झूठे, यहाँ झूठ जो है झूठ, झूठ, ठीक है, यहाँ झूठ जो है विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो उस लड़का का क्या बता रहा है, विशेष विशेषता बता रहा है कि क्या है, उस झूठे लड़के पर विश्वास मत करो, यानी कि वो लड़का जो है वो क्या है, झूठा है, ठीक है। तीसरा कार्य, विशेषण का तीसरा कार्य है कि अर्थ को सीमित करना, ठीक है, अर्थ को सीमित करता है, अर्थ सीमित, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, विशेषण के द्वारा अर्थ को सीमित भी किया जाता है। जैसे देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, गोरी लड़की, ठीक है, हम लोग क्या बोल दिए, गोरी लड़की, अरे कहाँ कहाँ लिखा रहा है, अच्छा आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं गोरी लड़की, तो यहाँ गोरी क्या है, लड़की है, तो ये जो गोरी लड़की से जो है विशेष प्रकार की लड़की का बोध हो रहा है कि वो लड़की क्या है, गोरी है, ठीक है, क्लियर हुआ बात। अब चलिए चौथा कार्य देखिए, विशेषण का चौथा कार्य है संख्या निर्धारित करना, ठीक है, क्या करना, संख्या को, जो संख्या है उसको निर्धारित करना, ठीक है, संख्या को निर्धारित करना। विशेषण संख्या निर्धारित का कार्य करता है, देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एक कलम दो, ठीक है, मुझे एक कलम दो, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कलम की संख्या को निर्धारित कर रहा है कि मुझे कितना कलम चाहिए, एक कलम। अगर हम बोलते कि मुझे 10 कलम दो, तो वो क्या होता है, 10 क्या होता है, विशेषण होता है, और ये किसको, मतलब कलम की संख्या को निर्धारित कर रहा है कि हाँ इसे 10 कलम चाहिए, 20 कलम चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर देखिए पांचवा कार्य इसका है कि परिमाण या मात्रा को बताता है, ठीक है, किसका परिमाण कितना है और मात्रा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5 गिलास दूध, ठीक है, ठीक है, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 गिलास दूध, 5 गिलास क्या है, दूध, ठीक है। तो यहाँ 5 जो है, ठीक है, यहाँ 5 जो है विशेषण है, और ये क्या कर रहा है, दूध की सीमित मात्रा को बता रहा है कि मतलब 5 ही गिलास है, ना 6 गिलास है, ना एक ज़्यादा ना एक कम, ठीक है। तो चलिए खत्म हो गया विशेषण का जो कार्य था, आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, देखिए प्रविशेषण, देखिए प्रविशेषण, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। ये विशेषण की भी विशेषता बताता है, प्रविशेषण का क्या काम है, ये विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है। जो सब विशेषण की विशेषता को बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, हरीश बहुत ईमानदार है, ठीक है, इस वाक्य में बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, ठीक है। वह बड़ा बेशर्म है, ठीक है, इस वाक्य में बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए राम बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक है, राम जो है बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें बहुत जो है ये प्रविशेषण है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए देखते हैं आगे, देखिए विशेषण छाटिए, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा विशेषण है इसको आप लोग को छाटना है, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे काली गाय बैठ गई, हम नवीन भारत के संतान हैं, राम ईमानदार है, राम ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का चला गया, हरीश सज्जन और होशियार है, माँ 4 बच्चों को लजीज पकवान खिलाती है, विशाल घर में अत्यंत विशेला, विशाल के घर में अत्यंत विशेला सांप घूम रहा है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें से जो है आप लोग को विशेषण छाटना है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार, ठीक है, हम लोग विशेषण का समझ गए, विशेषण क्या है समझ गए, अब हम लोग विशेषण के कार्य भी समझ गए, अभी हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, ठीक है। तो देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। तो चलिए अब आइए हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण सबसे पहला है हम लोग का। देखिए जब सर्वनाम, ठीक है, जब सर्वनाम जैसे यह वह इसे उसे कुछ कोई इत्यादि में विशेषता बताई जाए तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अथवा में देखिए जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, जब सर्वनाम जो है, ठीक है, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए वह लड़का रो रहा है, ठीक है, दरवाजे में कोई आदमी खड़ा है, दरवाजे में कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, माँ ने इस मकान को तुड़वा दिया, वह लड़की आ गई, यह गाय थक कर बैठ गई, ठीक है। देखिए ये शब्द जो है सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हम लोगों को बता दें कि यदि ये शब्द जो है संज्ञा के साथ है तो ये क्या है, विशेषण है। अगर शब्द संज्ञा के साथ है, इसमें संज्ञा क्या है, यह लड़का रो रहा है, मैं
लड़का है, कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए लड़का है, ठीक है, सॉरी, देखिए पहला उदाहरण में वह लड़का रो रहा है, ठीक है। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि शब्द जो है संज्ञा के साथ है तो वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। अगर शब्द संज्ञा के साथ है तो विशेषण है, और यदि शब्द संज्ञा के बाद है, ये मतलब संज्ञा के बाद अगर क्रिया है, ठीक है, तो वह सर्वनाम है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए जल्दी से। जैसे देखिए मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जैसे वह आ रहा है, ठीक है, वह आ रहा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम ये है क्या, वह क्या कर रहा है, आ रहा है। हम क्या बताए थे आप लोग को कि यदि शब्द संज्ञा के साथ है, ठीक है, यदि शब्द जो है वो संज्ञा के साथ है तो वो विशेषण है, और यदि शब्द के बाद क्रिया है, ठीक है, देखिए सर्वनाम है और इसके बाद क्रिया है, इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है, सॉरी सर्वनाम है, ठीक है। क्लियर हो गया बात आप लोग को। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का, सॉरी इसके बाद कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए जब गुण अवगुण रंग आकार में विशेषता बताई जाए तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है, सीधा सीधी आप लोग का परिभाषा है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए सुंदर लड़की सो गई, ठीक है, एक लड़की है जो सुंदर है, वो क्या करी, सो गई। माँ ने पुराने मकान को तुड़वा दिया। माँ ने क्या किया, जो पुराना मकान था उसको क्या किया, तुड़वा दिया, ठीक है। खूंखार शेर गाँव आ गया है। जो शेर है, जो खूंखार शेर है वो कहाँ आ गया, गाँव आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को अंधा आदमी दरवाजे में खड़ा है, ठीक है। जो अंधा आदमी है वो कहाँ खड़ा है, दरवाजा में खड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसमें गुण का बात हो रहा है, जैसे अंधा आदमी तो क्या है, उसका गुण है कि वो क्या है, अंधा है, ठीक है, वो दरवाजा में खड़ा है, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग का संख्यावाचक, देखिए संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जिसे गिना जा सके, ठीक है, संख्यावाचक जहाँ आ गया मतलब क्या, कोई संख्या होगा जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, सीधा सीधी इसका परिभाषा है, ठीक है। अथवा में देखते हैं क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं की बात करें, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या यानी कि कितने, संज्ञा कितना है, सर्वनाम कितना है, ठीक है, इस हिसाब से उसकी संख्याओं का बात करें उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी किसी और अच्छे से समझते, देखिए यानी कि विशेषण से संज्ञा, ठीक है, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान, ठीक है, मतलब जिस भी विशेषण से, ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण है, मतलब इससे जिस विशेषण से संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे ही हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 4 घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, 4 घोड़ा है तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें घोड़ा क्या है, संज्ञा है। कितने घोड़े हैं, 4 घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि 12 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, 12 विद्यार्थी जो है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी संख्या है, देखिए 12, यानी कि ये क्या है, ये आप लोग का संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर हुआ। देखते हैं आगे। देखिए संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित, ठीक है। देखिए निश्चित हम लोग किसको बोलेंगे, जिस विशेषण में, ठीक है, किसी निश्चित संख्या का बोध, निश्चित में आप लोग का क्या होगा, जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, और जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे, ठीक है। जैसे निश्चित संख्यावाचक का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सीधा सीधे बोल दिया कि भाई 5 लड़के, ठीक है, 5 लड़के, तो निश्चित है कितना लड़का है, 5 है, ठीक है। वैसे ही अनिश्चित में बोल देंगे कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के, ठीक है, तो इसमें निश्चित है कि कितने लड़के हैं बोल के नहीं है, इसका मतलब क्या, ये अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, 4, निश्चित है कि हाँ भाई 4 ही बच्चे बैठे हैं। दूसरा में देखते हैं कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो इसमें निश्चित है कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, 8 भी हो सकता है, 10, 12, 15, ठीक है, मतलब ये कोई निश्चित नहीं है। क्लियर हो गया बात। जैसे आप लोग का अनिश्चित में और भी बहुत कुछ, जैसे बोलेंगे कुछ आलू दे दो, ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे मुझे 1 किलो आलू चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, आप बोलिए मुझे कुछ आलू दे दो, कुछ प्याज दे दो, कुछ गाजर दे दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए नोट, कभी कभी संख्या आने पर भी वो अनिश्चित होता है, ठीक है, नोट में दिया हुआ है कि कभी कभी जो है संख्या आने पर भी वो अनिश्चित होता है। जैसे वह रोज़ 20 लोगों से मिलता है, ठीक है, ये निश्चित है कि वो कितना रोज़ 20 लोगों से ही मिलता है। दूसरा देखिए वह रोज़ 20 लोगों से मिलता है, ठीक है, ये आप लोग का अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा कि वो जो है रोज़ 20 लोगों से मिलता है, ठीक है। तीसरा देखिए यह परंपरा हज़ारों सालों से चली आ रही है, ठीक है, हज़ारों सालों से, मतलब हो सकता है उससे पहले से भी हो या फिर उसके बाद से भी हो, ये कोई निश्चित नहीं है कि हाँ भाई कि कितने साल से चली आ रही है, वो बोल दिया कि हज़ारों सालों से चली आ रही है, ठीक है। फिर देखते हैं वह रोज़ करीब 10 बजे सोता है, ठीक है, वह रोज़ करीब, अगर ये करीब दे दिया है, अगर बोल देता कि ये अगर करीब नहीं रहता, वह रोज़ 10 बजे सोता है तो ये निश्चित होता, लेकिन यहाँ पे आप लोग का वह रोज़ करीब 10 बजे सोता है, ठीक है, ये आप लोग का निश्चित हो गया।
क्लियर हो गया बात? चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का परिमाणवाचक विशेषण। देखिए देखते हैं इसे भी। जिसे गिना नहीं जा सके बल्कि मापा तोला जा सके उसे परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक में हम लोग गिन भी सकते थे। ठीक है, इसमें कोई कुछ निश्चित भी होते थे और कुछ अनिश्चित भी होते थे। परिमाणवाचक में क्या है कि हम लोग इसे गिन नहीं सकते लेकिन माप और तोल सकते हैं। ठीक है, अथवा अथवा में क्या बोल देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की परिमाप की बात करें उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो विशेषण किसी भी वस्तु का तोल, ठीक है, या फिर नाप माप की विशेषता को बताए उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, देखिए थोड़ा दूध बोलेंगे, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है तो जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो उसे हम लोग गिन सकते हैं दूध को? नहीं, हम लोग क्या नाप के ही देंगे, या फिर एक गिलास में डाल के देंगे, या फिर कटोरी में डाल के देंगे, थोड़ा दूध चाहिए उसको। ठीक है, या फिर सेर भर आटा, या फिर मतलब जो सेरा होता है आप लोग का, मुझे सेरा भर आटा दे दो। कितना चाहिए, कितना किलो चाहिए, कितना लीटर चाहिए नहीं बोलेगा, बस बोलेगा कि हमको आटा दे दो। ठीक है, देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण की दो प्रकार है, पहला है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। ठीक है, देखिए निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा आप लोग का, कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित परिमाण का पता चलता है। ठीक है, निश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है इससे क्या होगा, निश्चित परिमाण, ठीक है, मतलब उसका नाप तोल, ठीक है, जो भी हो उसका हम लोग पता चलेगा। जैसे मुझे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। ठीक है, 4 गज, मुझे 5 हाथ जमीन चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जैसे आ जाएगा 5 हाथ, मुझे 5 हाथ ज़मीन चाहिए। अगर आप लोग एग्जांपल देते हैं कि मुझे 5 हाथ ज़मीन चाहिए, कि निश्चित है हाँ भाई कितना हाथ चाहिए, 5 हाथ ही इसको ज़मीन चाहिए। ठीक है, इससे पहले वाला एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, 4 गज कपड़ा। ठीक है, 4 गज कपड़ा निश्चित है हम लोग, कितना गज कपड़ा चाहिए, 4 गज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अनिश्चित। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक जो है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से, ठीक है, परिमाण का निश्चय कुछ भी नहीं होगा। सॉरी आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा यहाँ से, जो है सामने से टेम्पो गाड़ी बहुत सारा आना जाना कर रहा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी शाम का टाइम है तो ऐसा हो रहा है। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित जो है, तो देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से परिमाण का कुछ निश्चित मतलब पता नहीं चल पाता है। जैसे थोड़ा अनाज, थोड़ा अनाज दो। ठीक है, बोलेंगे थोड़ा अनाज दो हमको, अब कितना अनाज देगा वो नहीं पता, थोड़ा चाहिए। फिर बोलेंगे थोड़ा दूध दो। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं है कि कितना चाहिए। जो निश्चित नहीं है उसको हम लोग अनिश्चित कहेंगे, और जो निश्चित होगा उसको निश्चित कहेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, देखिए निश्चित परिमाणवाचक। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है, आधा, चौड़ाई, 5वां, 2 गुना। ठीक है, ये निश्चित है कि मुझे आधा ब्रेड चाहिए, मुझे चौथाई। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, मुझे 1/4 चाहिए, कुछ भी चाहिए, सामान चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक देखिए, थोड़ा, बहुत, सारा, अनेक, अधिक, कुछ। ठीक है, ये सब इसका उदाहरण है। क्लियर हो गया बात आप लोग को? चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए श्रीलंका में अनेक मंदिर हैं, ये क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि श्रीलंका में अनेक, कितना मंदिर है नहीं बताया गया है। ठीक है, अनेक है, कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 100, 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग का, उसकी सारी सब्जी जल गई, तो ये क्या होगा आप लोग का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसकी सारी सब्जी जल गई, अब कितना जला, कितना किलो जला ये तो नहीं बताया गया, बस बोल दिया कि सारी सब्जी जल गई। ठीक है, उस सब्जी में सब कुछ मिक्स था, आलू था, भिंडी था, जो भी था। ठीक है, तो सब कुछ कितना कितना मात्रा में था ये नहीं बताया गया आप लोग को, बस बोल दिया कि सारी सब्जियाँ जो है वो जल गई। ठीक है, तीसरा देखते हैं, उसने दोनों भाइयों को मारा। ठीक है, ये आप लोग का निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दिखाया गया कि ये उसने जो है क्या, दोनों भाइयों को मारा। ठीक है, वो 2 भाई थे तो उसने क्या किया, दोनों भाइयों को मारा। क्लियर हो गया बात? देखिए और एक यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम लोग संख्यावाचक पढ़े और परिमाणवाचक भी पढ़े। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए हम बोल रहे थे कि जो हम लोग संख्यावाचक पढ़े, परिमाणवाचक पढ़े, ठीक है, इन दोनों में जो है संख्यावाचक में आप लोग का निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक था, वहीं परिमाणवाचक में भी आप लोग का निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक था। ठीक है, तो इसमें से देखिए बहुत से विशेषण ऐसे भी होते हैं। ठीक है, बहुत से विशेषण जो है ऐसे भी होते हैं जो संख्यावाचक भी होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक भी होते हैं और परिमाणवाचक भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही रूपों में ये मतलब हम लोग को मिलता है। जैसे कुछ, ठीक है, अब देखिए कुछ हम बोलेंगे कि कुछ, मुझे कुछ फल दो, तो फल को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा हम लोग का संख्यावाचक में। वहीं हम लोग कहेंगे कि कुछ आप लोग का जैसे परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे आप लोग बोलेंगे कुछ दूध चाहिए मुझे, ठीक है, या फिर थोड़ा दूध चाहिए, तो ये आप लोग का किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बस सिर्फ माप और तोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन आप इसमें था आप लोग उसको वो सब प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जो है मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तो शनिवार को, ठीक है, यानी कि कल आप लोग का टेस्ट हो सकता है, आप लोग को नोटिस दे दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ लीजिएगा सही से, और आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहिए। और
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।